हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक चलो कब्र की ओर का दूसरा और अंतिम भाग। हा 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 हा। जलात्मा तेरी जल समाधि यहीं पर बना देगा। उफ, ये क्या। ये कोई अशरीरी आत्मा है जो पानी को अपने शरीर के रूप में प्रयोग करके मुझे जकड़ रही है। मैं अपने हाथ पांव तक नहीं हिला पा रहा। ऐसे में उस लड़की को कैसे बचाऊंगा। इसकी जल पकड़ से निकलने के लिए मुझे टेलीपोर्ट होना होगा। जल मेरी शक्ति है। जल में तू कहीं भी जा, मुझसे नहीं बचेगा। बल्कि अब तो मैं तुझे जल से बाहर जाने ही नहीं दूंगा। कबरा ने मुझे इसी काम के लिए तो भेजा है। कबरा। उफ, देरी होती जा रही है और देरी लड़की के जीवन को खतरे में डालती जा रही है। एंथनी की आंखें जहां तक देख सकते हैं वो वहां तक टेलीपोर्ट हो सकता है। हा 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 हा। तू फंस गया मुर्दे, तू फंस गया। इसका दिमाग भटकाने के लिए मुझे यहाँ से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होकर इसे गोते खिलाने होंगे। और ऐसा करने के लिए मुझे इसके चारों ओर घूम घूम कर तेज शक्ति का भंवर पैदा करना होगा। उफ। जलात्मा की बुद्धि चकरा गई है। और अब इससे पहले कि ये फिर से मेरे पीछे पड़े, मुझे इस लड़की को लेकर पानी के बाहर चले जाना चाहिए। एंथनी वापस पुल पर पहुंचा। इसके पेट में काफी पानी चला गया है। काव। पानी बाहर आ रहा है। काव। मगर पानी में इतनी देर क्यों लग गई। एक शैतान से पाला पड़ गया था प्रिंस। लड़की की सांसों को आता देखकर एंथनी की सांस में सांस आई। तुम बाल बाल बची हो। काव। ये बचना कहाँ चाहती थी। यही तो मैं भी इससे पूछना चाहता हूँ। उठो, बताओ, क्यों मरना चाहती थी। जब किसी को टीवी चाहिए, किसी को शानदार पलंग, किसी को मोटरसाइकिल, किसी को वॉशिंग मशीन, किसी किसी को शानदार सोफा, किसी को एयर कंडीशनर, तो एक मजबूर लड़की और कर भी कह सकती है। ओह, तो तुम दहेज की सताई हुई हो। और ये बैसाखियाँ, ये वो तोहफा है जो मुझे मेरी ससुराल से मिला है। मेरा परिवार हैसियत में मेरे ससुराल के बराबर जो नहीं। बस, अब तो मैं कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे गाल पर छपे उंगलियों के निशान कुछ लोगों के वहशीपन की कहानी साफ साफ कह रहे हैं। अपना नाम और पता बताओ। तुम क्या करोगे। तुम कौन हो। मैं एंथनी हूँ। हाँ, मुर्दा हूँ, मगर मैं जुर्म को महसूस कर सकता हूँ, उसे देख सकता हूँ, उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ। अब पते पर पहुंचना बाकी था। प्रिंस, तू इसे लेकर आ। कहाँ। एंथनी जानबूझकर पहले चला गया क्योंकि वो जानता है कि बहू कभी भी अपनी आंखों के सामने अपने ससुरालियों को पिटते हुए नहीं देख सकती। इसे आराम से ले चलता हूँ, कोई जल्दी नहीं है। एंथनी को वहां ज्यादा समय मिलना चाहिए। प्रिंस के साथ लड़की अपने घर की चौखट पर पहुंची। कॉल बेल दबाई, दरवाजा खुला। खोलने वाला था एंथनी। तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई दरवाजा खोलने आता है तो उसे यहां पहुंचने में टाइम लगता। आओ, अंदर आओ। काओ। कमाल है, अंदर तो बड़ी शांति है। आओ देखो कविता, मैंने इन सबको तुम्हारे बराबर कर दिया। अब यहां तुमसे कोई दहेज नहीं मांगेगा। मैंने इन्हें भागवत का वो संदेश सुनाया है जिसमें कहा गया है कि जब पृथ्वी है तो पलंग के लिए प्रयत्न क्यों। वहां है तो नर्म तकिए की क्या जरूरत। अंजलि है तो बहुत से पात्रों की क्या आवश्यकता। प्रकृति है तो टीवी की क्या जरूरत। कुदरत है तो एसी की क्या जरूरत है। कहाँ। ओह, तो ये बात है, सबकी जुबान को लकवा मार गया है और इन सब की समझ में आ भी गया है। हाँ, हमने बेकार ही वो चीजें तुमसे मांगी, हमें माफ कर दो। हम दूसरों को भी एंथनी और अपनी हालत के बारे में बतलाएंगे। लेकिन एंथनी, ये बैसाखियां। घबराओ नहीं, जब घाव भर जाएंगे तब किसी को इनकी जरूरत नहीं रहेगी। कहाँ। एंथनी, चलें। चलते चलते आज प्रिंस ने एक सवाल किया था। कहाँ। इंसान इंसान के प्रति ऐसा बर्ताव क्यों करता है। क्योंकि आज मानवीय संबंध घायल हो चुके हैं, तड़प रहे हैं। लोगों ने लालच से रिश्ते जोड़ लिए हैं। घरों के अंदर ईर्ष्या व स्वार्थ की बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं जिन्हें फटने के लिए उन पर पांव रखने की जरूरत नहीं पड़ती। बस जले घटे शब्दों की बौछार ही काफी है उस बारूद को फोड़ने के लिए, और जलने लगती है संबंधों की चिताएं। कुछ बदनसीबों तक एंथनी नहीं पहुंच पाया था। इसने जहर पी लिया है। ये शादी के 10 साल बाद भी मां न बन पाने के कारण दुखी थी। डीसीपी इतिहास को इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्याओं की सूचनाएं पहले कभी नहीं मिली होंगी जितनी अब मिलने वाली थी। कॉलेज में सीनियर्स ने इस लड़के की रैगिंग कर दी जिससे आहत होकर इसने खुदकुशी कर ली। इसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली सर। ये कर्जे में डूब गया था। बेरोजगारी की हताशा में इसने अपनी नस काट कर जान दे दी। आत्महत्या के लगभग 15 कारण होते हैं। क्या उन सबसे आज मेरा पाला पड़ेगा। आज हर कोई क्यों कह रहा है चलो कब्र की ओर। कारण जो भी हो, फिलहाल एंथनी को ऐसी घटनाओं पर ब्रेक लगाना था। कहाँ। एंथनी, वो वहां पर एक घबराई भागती लड़की है। कोई जालिम उसे खत्म कर देने को उसके पीछे पड़ा है। यह घटना आत्महत्याओं के दौर से कुछ अलग हटकर है। इस बार मामला हत्या की कोशिश का है और मैं इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। चाकू से मारेगा उसे।
वो कोई सब्जी तरकारी नहीं, इंसान है, एक जिंदा इंसान। थाम। एंथनी को लड़की की ओर से हमले की बिल्कुल भी आशंका नहीं थी। वो मुझे सब्जी तरकारी समझे तो इसमें तुम्हें क्या एतराज है? कहाँ? कमाल है, मारने वाले को बचा रही हो, बचाने वाले को मार रही है। तुम उसे छुओगे भी नहीं। अरे कमाल है प्रिंस, ये चक्कर क्या है? कहाँ? ये तो मुझे कोई घन चक्कर लगता है। नहीं रुक जाओ चेरी, तुमने उसे पहचाना नहीं, उस पर हमला मत करो। तुम एंथनी हो ना, वही जिंदा मुर्दा जिसका किसी को पता नहीं कि कहां से आता है कहां जाता है, अपराधी जिसके नाम से थर थर कांपते हैं, जिसके आने से पहले मौत की तरह कर्कशाता है, कौवा आता है। हाँ हूं, मगर मैं देख रहा हूं कि तुम्हें मेरा कोई डर नहीं। गिरेबान छोड़ लड़की, अब गिरेबान पकड़ने की बारी मेरी है। बता क्यों मारना चाहता था इसे, और आखिर ये चक्कर क्या है? मैंने तुम्हें मारा और इसने मुझे। क्या लगती है तेरी मेरी बहन? ये गोया भाई बहन का कत्ल करने पर तुला है? मैं मजबूर था एंथनी, कुछ देर पहले तक मजबूर था। सोचा था इसे खत्म करके खुद को भी खत्म कर लूंगा। अपने बाद में इसे अकेली रहने को जिंदा नहीं छोड़ सकता था। कहाँ? इसे बोलो अपनी कहानी फ्लैशबैक में बताए। जो कहना है साफ साफ कहो। एंथनी, मैं कानून के साथ साथ अपनी बहन का भी गुनहगार हूं। मेरा नाम अजय है। माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। अपना और बहन का पेट भरने के लिए मैंने मेहनत मजदूरी की, अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी की तलाश की जो नहीं मिली। मैं निराश हो गया, अपराध का रास्ता पकड़ लिया। मगर आज जब उसी बहन की राखी की सौगंध लेकर मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूं, तो बैटमैन मुझे छोड़ना नहीं चाहता। मेरे पास एक ही रास्ता बचा था कि मैं आत्महत्या कर लूं, और मैं अपनी बहन को मारकर वही करने वाला था। लो, ये केस भी आत्महत्या का ही निकला। तुम्हारी भूल यह है कि तुम बहुत जल्दी हिम्मत हार बैठे। तुम ये भूल बैठे कि जिंदा रहने के लिए फील गुड फैक्टर की जरूरत सांस से भी अधिक होती है। यस, फील गुड फैक्टर। तुम जमीन पर रहते हो तो क्या हुआ, चांद को पाने की तमन्ना करो। ये पागलपन नहीं, ये फील गुड फैक्टर है। पानी से डरने वाले कभी किसी ने आसमान से तारे तोड़ लाने की बात की तो लोगों ने उसे पागल प्रेमी कहा होगा, मगर वास्तव में इस फील गुड फैक्टर में उस पागल प्रेमी को जबरदस्त आत्मविश्वास था कि वो चाहेगा तो ऐसा कर लेगा। पानी से डरने वाले कभी तैरना नहीं सीख सकते। मुसीबतों से घबराने वाले कभी मुसीबतों से पार नहीं निकल सकते। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो भागना नहीं, उससे फाइट करना सीखो। कहाँ? एंथनी, आज क्या सीख कबाब खाकर कब्र से निकले थे? और प्रिंस की बात सुनकर एंथनी अपनी हंसी नहीं रोक सका। एंथनी तुम हंस रहे हो? मैं ये सोचकर हंस रहा हूं कि इंसान अपनी सुख सुविधाएं जुटाने के लिए पैसे और भौतिक वस्तुओं की ओर भागता है, मगर नैतिक शिक्षाओं की बलि चढ़ा देता है। तुमने जो सीख मुझे दी है एंथनी, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। कहाँ जा रहे हो? अपनी भूल सुधारने जा रहा हूँ। जिसे मारना चाहिए तो उसे मारने जा रहा हूँ। एंथनी, उसे रोक लो, वो बैटमैन से टक्कर नहीं ले पाएगा। तुम घर पर उसका इंतजार करो, वो तुम्हारे पास सही सलामत पहुंचेगा। बैटमैन पहुंचने देगा तभी तो पहुंचेगा। एक चाकू लेकर तू मेरा गैंग खत्म करने आया है। आज मुझसे डरना बैटमैन, क्योंकि आज मैं मौत का डर घर पर छोड़ कर आया हूँ। बैटमैन, इसे गोली तुम मारोगे या मैं मारूं? और मेरे हाथ में सिर्फ चाकू मत देख, इसे देख। हैंड ग्रेनेड, ये तुझे कहाँ पर मिला? बैटमैन, इसका तो सेफ्टी पिन भी निकला हुआ है। ये तो पागल हो गया है, भागो बेवकूफो। हैंड ग्रेनेड यहाँ नहीं, यहाँ है। कहाँ था? ये वन मैन आर्मी कौन है जो हमारी धुलाई कर रहा है? अरे इसे भूनते क्यों नहीं? कहाँ? एंथनी, इन्हें अपनी मंशा पूरी कर ही लेने दो। ठीक है, मगर तू तो बच। कहाँ? थाए थाए थाए। मुझे कौन मारेगा? अरे इतनी गोलियां खाकर भी अभी तक खड़ा है। अभी गिरेगा बैटमैन। मगर बॉस, वो अंदर वाला बम क्यों नहीं फटा? ये तो सिर्फ बम की शक्ल का खोल है, इसे भूनो। अब तुम भूनोगे नहीं बल्कि मेरे हाथों से धुनोगे। ये कैसी आग है? ये ठंडी आग है जो जलाती नहीं तड़पाती है। ये ठंडी आग है जो जलाती नहीं तड़पाती है। ये ठंडी आग नहीं, ये तो नरक की आग है। हाँ, तुम ऐसा भी कह सकते हो। अगले दिन डीसीपी इतिहास को उन सबकी लाशें सड़क पर पड़ी मिली। इनके चारों ओर ठंडी आग से बनी क्रो आकृतियां साबित कर रही हैं कि ये सब एंथनी के शिकार हुए हैं। माइकल गंभीर बीमारी का शिकार हुआ था। उसे मौत अपने चारों ओर दिखाई पड़ रही थी। मौत के बीच कुमलाया हुआ दिख रहा था अपनी पत्नी जूली का चेहरा। उसके बाद जूली का क्या होगा? 25 लाख? नव भारत न्यूज, हत्यारों को पकड़वाइए और 25 लाख रुपए का इनाम पाइए। माइकल अखबार में छपे उस विज्ञापन को देख रहा था। उसके मस्तिष्क में एक गहरी उथल पुथल जन्म ले रही थी। मेरी मौत के बाद ये 25 लाख जूली के काम आ सकते हैं। मैं ये 25 लाख रुपए उसे दिलवा सकता हूँ। अरे ये क्या, आपने तो जली हुई सिगरेटों का बाजार लगा रखा है।
सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है हाँ मगर अब ये खाली हो चुका है जूली। डीसीपी इतिहास को मिला वह गुमनाम फोन। क्या? कौन हो तुम? सेठ लक्ष्मी प्रसाद के भाई दुर्गा प्रसाद के हत्यारे के बारे में कैसे जानते हो, जिनकी बॉडी भी अभी तक पुलिस को नहीं मिली है? आप आम खाइए, पेड़ मत गिरिए, और मुझे भी आम खाने दीजिए। हत्यारा हाथ लगने के बाद वो 25 लाख रुपए आपको कब और कहाँ पहुंचाना है, ये मैं एक पत्र के जरिए आपको बताऊंगा। हत्या किस तरह से, क्यों और कहाँ की गई, फोन करने वाले ने पूरा किस्सा बयान किया था। हाँ, ये सब तो ठीक हो गया है। उनकी कार और मोबाइल उसी जगह से मिले हैं, इसी से पुलिस को उनकी हत्या का शक था। मगर हत्यारा है कौन? हत्यारे का नाम सुनकर डीसीपी इतिहास के पांव के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई थी। और नहीं, ये झूठ है। माइकल किसी का कत्ल नहीं कर सकता। सेठ दुर्गा प्रसाद का अपहरण पैसों के लिए हुआ। तुम्हारे पति को ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के लिए बहुत से पैसों की जरूरत है, मगर पैसा मिलने से पहले ही दुर्गा प्रसाद ने भागने की कोशिश की और तुम्हारे पति के हाथों मारा गया। पुलिस को घटनास्थल से वह हथौड़ा भी मिल गया है जिससे कि हत्या हुई है। हथौड़े पर माइकल की उंगलियों के निशान हैं। माइकल ने घटनास्थल पर ही पेट्रोल छिड़ककर शव को आग लगा दी और राख को गटर में बहा दिया। ये एक नृशंस हत्या का मामला है जूली। मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ। नहीं नहीं। ओह गॉड, इसे फौरन हॉस्पिटल ले चलो। जूली मूर्तिवत सी खड़ी थी। इधर प्रिंस की करकशाटों से मुर्दा कब्र फोड़कर बाहर आ गया था। ये तूने कैसी खबर सुनाई प्रिंस? मैं इस खबर पर विश्वास नहीं कर सकता, कभी नहीं। माइकल ऐसा इंसान नहीं। जूली की शादी के समय मैंने खुद माइकल की जांच की थी। इस बारे में जानने के लिए पढ़े एंथनी का पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स एंथनी चला बाय। मगर पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तुम ही तो कह रहे थे कि आज का इंसान लालच में अंधा हो गया है। हाँ, कह रहा था, मगर मुझे जूली के पास जाना होगा। वह अकेली होगी। उस वक्त इतिहास उसके पास था। वो ठीक हो जाएगा जूली, भगवान पर भरोसा रखो। मगर ठीक हो जाने के बाद हालात तो ठीक नहीं होंगे। कानून उन्हें हत्या के गुनाह से बरी तो नहीं कर देगा। जूली ने कोई सुगंध महसूस कर ली थी। उफ, ये सुगंध, वही सुगंध। एंथनी यहाँ है। एंथनी, तुम कहाँ हो? क्या मुसीबत के इन क्षणों में भी मेरे सामने नहीं आओगे? एंथनी सचमुच कहीं आसपास है। तड़प कर वहां से चला गया था एंथनी। नहीं, मैं सामने नहीं आ सकता। मैं जानता हूं कि एक बार अगर मैं तुम्हारे सामने आ गया तो फिर ना तुम मुझे छोड़ पाओगी ना मैं तुम्हें। कहाँ? एंथनी, ये क्या कर रहे हो? तुम भावुक हो रहे हो। तुम जानते हो कब्र कह रहा है चलो कब्र की ओर। एंथनी कुछ नहीं सुन रहा था। मैं दुनिया के सारे दुख बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर तुम्हें कोई दुख छू कर भी गुजरे, ये मुझे गवारा नहीं। मैं इस दुख के साथ जिंदा नहीं रह सकता। अरे रे! एंथनी पेट्रोल से नहा गया। आज मैं इस शरीर को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। प्रिंस कहाँ गया? वो आदमी आत्महत्या पर उतारी है। कोई रोको उसे, कोई है? कब्रा मौजूद था, मगर वो क्यों रोकता? हा 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 हा। मेरे रास्ते की रुकावट, ये लाश आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दूसरों की भावनाओं को मजबूती देते देते आज मुर्दा खुद उन भावनाओं में बह गया जो मेरा हथियार है। हा 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 हा। आज एंथनी पर ही चल गया था कब्र का हथियार। लाश जलकर राख हो गई तो एंथनी दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि उसका शरीर या भंग अंग तो उसी के हाथों मारे गए शैतान को खत्म करके ही दोबारा बनते हैं। मगर आज एंथनी आत्महत्या कर रहा था। रोजाना कब्र में जाता था, मगर आज हमेशा के लिए जा रहा था कब्र की ओर। हवा सी सरसराई और तीली बुझ गई। ये क्या कर रहे हो एंथनी? पागल हो गए हो क्या तुम? सजा? तुम होश में आओ। कहाँ? हाँ, उसे मैं लाया हूं। प्रिंस जैसे कर्कश आया, मैं तुरंत सजा बनकर दौड़ी चली आई, क्योंकि वेणु के रूप में मैं इतनी जल्दी तुम तक नहीं पहुंच सकती थी। शुक्र है मैं ठीक समय पर आ गई, वरना तुम आत्महत्या कर लेते। ओ नहीं, इस समय भावनाओं में बहना मुझे महंगा पड़ता। मैंने प्रिंस की चेतावनी को नजरअंदाज किया। कहाँ? दुष्ट कब्रा यहीं पर मौजूद है। ओह, शैतान कब्रा, तो मैं राख होना ही होगा। ओह, तो तू है वो शैतान जिसने शहर की आबो हवा को खराब किया है और जो लोगों की भावनाओं से खेलकर उन्हें मौत के हवाले कर रहा है। इन सब के पीछे तेरा क्या मकसद है? हा 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 हा। अरे, ये तो अशरीरी है, एक आत्मा। हाँ, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो पहले ही मार दिया गया हूँ। हा 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 हा। कौन लोग थे तुम्हारी मौत के जिम्मेदार? ये पूरा समाज मेरी मौत का जिम्मेदार है। मैं आंगनबाड़ी आश्रम में आराम से यौगिक क्रियाएं करता था। समाज के साथ रहने और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की दुआई देकर मुझे फंसाया गया। मैं सामाजिक जिम्मेदारियों में नहीं फंसना चाहता था। मैं योगी बनना चाहता था, योगी डिकोस्टा। मगर ज़बरदस्ती चर्च में ले जाकर मेरी शादी कर दी गई। मुझे तेज तर्रार व लड़ाकी लड़की मिली। मैं दाल रोटी की जिम्मेदारियों में ऐसा उलझा कि आखिर
मैं अपनी बीवी को मारकर मैंने भी आत्महत्या कर ली। ये पूरा समाज मेरी मौत का जिम्मेदार है। उसी के कारण मैं कब्र में गया, मगर मरकर भी चैन न मिला। इसलिए मैंने तय किया कि अब मैं सबको कब्र की ओर भेजूंगा। अपनी यौगिक क्रियाओं के बल पर मैंने लोगों की भावनाओं को अपना हथियार बनाकर उन्हें कब्र की ओर भेजा, मगर तूने मेरी राह रोकी। अब तू नहीं बचेगा। भकाक। आत्मा की लड़ाई आत्मा से होनी चाहिए। तू मुझसे लड़, सजा से। थाड़। कहाँ एंथनी, इसे भी सीख कबाब क्यों नहीं खिलाते? ओह, और रुको सजा, ठहरो। इसे मेरी मौत चाहिए। अगर इससे इसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसे मेरा शरीर समाप्त करने दो। कबरा, उठाओ मशाल और मुझे फूंक कर एक योगी के कर्तव्य को भी फूंक डालो। तुम योगी ही बनना चाहते थे ना? योगी ना बनने से दुखी होकर तुमने आत्महत्या कर ली, जबकि योगी तो तुम शादी के बाद भी बने रह सकते थे। वास्तव में योगी बनने से पहले उपयोगी बनना आवश्यक होता है। किसी योगी ने ही कहा है कि जो अपनी उपयोगिता खो देता है वो फेंक दिया जाता है, चाहे वो कोई बस व्यक्ति हो या वस्तु। तुमने गृहस्थ आश्रम की उपयोगिता को नहीं समझा, इसलिए स्वयं तुम्हारी आत्मा ने ही तुम्हारे शरीर को कब्र में फेंक दिया। तुम्हारी मृत्यु का जिम्मेदार ये समाज नहीं, तुम स्वयं हो। अब भी जो कुछ तुम कर रहे हो वो योग कर्म नहीं, राक्षस कर्म है। ये पाप तुम्हें नरक का रास्ता दिखाएगा। उठाओ मशाल और ठोक डालो मुझे। नहीं नहीं, उफ, ये मैं क्या कर रहा था? मैं भूल कर रहा था। मेरा गुनाह अक्षम्य है। मैं पश्चाताप करूंगा। मैं अपनी जादुई किरणों का प्रभाव खत्म कर रहा हूं। अब इन किरणों के प्रभाव में पड़कर कोई नहीं कहेगा कि चलो कब्र की ओर। वो चला गया। एंथनी, ये तुमने कैसे किया? प्रिंस ने मुझे सही समय पर रोक दिया। दरअसल कमजोर इच्छा शक्ति ही व्यक्ति को आत्महत्या करने को प्रेरित करती है। अगर अपनी इच्छा शक्ति को चट्टान की तरह मजबूत व दृढ़ बना लिया जाए तो मुसीबतों से भागने के बजाय अगर हम उससे जूझने की प्रवृत्ति अपने मन में पैदा करें तो आत्महत्या का विचार दूर दूर तक भी हमारे मन में नहीं आ सकता। कुछ क्षण के लिए मैं भी कमजोर हो गया था। परिणाम स्वरूप मैं भी आत्महत्या पर उतारू हो गया था। मैंने कबरा की इच्छा शक्ति को उसकी कमजोरी का एहसास भुला दिया। इस प्रकार वो मुक्त हो गया। प्रिंस, एक आत्मा से टक्कर लेने के लिए ही तू मुझे यहाँ लाया था। अब मैं भी चली। कहाँ? हाँ, मैंने सोचा एक से दो भले, मगर हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है प्रिंस। मैं जानना चाहता हूँ कि माइकल का क्या हुआ, और इस बार मैं जूली के पास नहीं जाऊंगा। मैं इतिहास से मिलूंगा। तू उसे थाने से बाहर लेकर आ। कहाँ? हाँ, मैं जानता हूँ जूली तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करती है। इतिहास खुश था। दरअसल माइकल ने हत्या नहीं की थी। हत्यारा दुर्गा प्रसाद का भाई लक्ष्मी प्रसाद ही था, जिसने अंतरात्मा की आवाज़ पर अपना गुनाह कबूल कर लिया। माइकल खुद को हत्यारे के रूप में पेश करके 25 लाख रुपया जूली को दिलाना चाहता था, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन की बात सुनकर वो निराश हो गया था, और सौभाग्य से उसका ऑपरेशन भी सफल हो गया। वो अब खतरे से बाहर है। वो देखो, जूली खुश है, और उसे खुश देखकर मैं खुश हूं। जूली को एक बार फिर हुआ था एंथनी की मौजूदगी का एहसास। ओह, तुम फिर आए थे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक दिमाग लगाओ मौत पाओ में। तब तक के लिए धन्यवाद।